श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। पापांकुशा एकादशी व्रत कथा। पाप रूपी हाथी को व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से बेधने के कारण ही अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। भाव पापों पर जो अंकुश लगाए। इस दिन पद्मनाभ भगवान विष्णु की भक्ति भाव से पूजा करके ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को उत्तम दान एवं दक्षिणा देनी चाहिए। धर्म कार्य में तथा मंदिर, धर्मशाला, तालाब, प्याऊ, कुएं, बाग आदि बनवाने के कार्य प्रारंभ करने के लिए पापांकुशा एकादशी एक उत्तम मुहूर्त है। युधिष्ठिर ने आदरपूर्वक भगवान श्री कृष्ण को नमन करके कहा, हे जनार्दन, आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और कृपा करके इस व्रत की विधि और उसका फल बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, समस्त पापों को नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मन वांछित फल देकर परम धाम प्राप्त कराने वाली है। ऋषि मुनियों को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करने से ही प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश पाप करते रहते हैं परंतु नित्य हरि को नमस्कार करते हैं, वह नरक में कभी नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य भक्त वत्सल भगवान श्री विष्णु जी के शरण में जाते हैं, उनको कभी भी यम की यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव भक्त होकर शिव की निंदा करता है, वह भगवान विष्णु के लोक में कभी स्थान नहीं पाता। उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई शिव या पाशुपत होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है, तो वह घोर रौरव नरक में गिरकर तब तक पकाया जाता है जब तक कि 14 इंद्र की आयु पूरी नहीं हो जाती है। संसार में एकादशी व्रत के बराबर कोई पुण्य नहीं है, परंतु इस पापांकुशा एकादशी के समान पवित्र तो तीनों ही लोकों में कुछ भी नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तब तक ही उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। यह एकादशी व्रत स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर घर परिवार, धन और अच्छे मित्र देने वाली है। इस एकादशी का व्रत और जागरण करने से मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे राजन, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृ पक्ष की, 10 पीढ़ी पितृपक्ष की और 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष का उद्धार कर देते हैं। एकादशी व्रत करने वाला मनुष्य दिव्य रूप धारण कर चतुर्भुज गरुड़ की ध्वजा से युक्त और हार से सुशोभित तथा पीतांबर धारण कर भगवान के परम धाम को जाता है। इस व्रत की कथा कुछ इस प्रकार कही गई है। एक समय में विंध्याचल पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा ही क्रूर और दुष्ट था। उसने जीवन भर बुरे कर्म और पाप ही किए थे।
और कभी कोई धर्म का कार्य नहीं किया था। जब उसकी मृत्यु का समय नजदीक आया तब वह बड़ा घबराया हुआ महर्षि अंगिरा के आश्रम में चला गया और उसने महर्षि से दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे मुनि, मुझसे जीवन में बहुत पाप हुए हैं। मैंने हमेशा लोगों को बुराई और कष्ट पहुंचाया है। इसलिए अब मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे कि मैं अपने सारे पापों को धो सकूं और मोक्ष को प्राप्त कर सकूं। उसकी प्रार्थना सुन महर्षि अंगिरा ने उसे पापांकुशा एकादशी का व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने पूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ यह व्रत विधि विधान के साथ पूरा किया और अपने किए हुए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और अंत में भगवान के परम धाम को प्राप्त हुआ। हे राजन, इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न करके सतगति को ही प्राप्त करता है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का व्रत करते हुए अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छतरी तथा जूते का दान करने से मनुष्य कभी यमराज को नहीं देखते हैं। जो मनुष्य पुण्य कर्म और एकादशी के व्रत किए बिना ही जीवन और दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ भी निर्जीव के समान ही रहता है। निर्धन मनुष्य को भी अपनी शक्ति के अनुसार स्नान दान आदि करके अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए तथा जो व्यक्ति धनवान है, सरोवर, बाग बगीचा, धर्मशाला, गौसदन, मकान ये सब आदि बनवाकर दान करे अथवा असहायों की यथा योग्य सहायता करनी चाहिए। ऐसे मनुष्य को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में वे जन दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन और सदा रोग रहित रहते हैं। भाव यह है कि धर्म से जीव की सदा सद्गति ही होती है और अधर्म से उसे दुर्गति की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा था उस अनुसार पापांकुशा एकादशी का महात्मा वह सब मैंने आपको सुनाया है। अब आप और क्या सुनने की इच्छा रखते हैं सो कहिए। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।